हेलो बच्चों, प्रेरणा की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि अपने आप में बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है कि नहीं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये टॉपिक है वो सीबीएसई के अंदर और आरबीएसई के अंदर मिल ही जाएगा, और आरबीएसई के अंदर ये जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक किसकी फॉर्म में बनवा देते हैं, अपन डेरिवेशन की फॉर्म में इसको करवा रहे हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, अपन ने यहाँ तक जो पढ़ा है लास्ट के लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था सतत आवेश वितरण, और उससे पहले पढ़ा था अपने पास में विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, और कहाँ पे निकालना है विद्युत क्षेत्र, उसकी अक्ष पर। कहाँ पे निकालना है? अक्ष पर। इसको समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मान लिया अपने पास में एक वलय है। वलय का मतलब क्या हुआ? एक रिंग है या फिर एक कड़ा मान लो, जो कि क्या है, चालक का कड़ा है, और इसके ऊपर अपन ने Q आवेश दिया है। इसके ऊपर अपन ने क्या दिया है? Q आवेश दिया है। तो ये अपन ने इस प्रकार से कोई कड़ा मान लिया है, इस टाइप से एक कड़ा है। अब ये कड़ा ऐसे टेढ़ा नहीं है, ये मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसको जेड एक्सिस में रखा है। जैसे कि मान लो कि ये अपने पास में कड़ा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या मैंने ले ली r। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक्सिस पे निकालना है, इसकी अक्ष पर। इसकी अक्ष तो क्या होगी, इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई डायरेक्शन में ये पॉइंट होगा। तो वाई डायरेक्शन में पॉइंट मैं दिखा नहीं, जो जेड डायरेक्शन में पॉइंट होगा, और जेड डायरेक्शन में किसी पॉइंट को इंडिकेट कर नहीं सकता, क्योंकि अपने पास में जो बोर्ड है वो कौन से में 2D में होता है। यानी कि ये x ले सकते हैं और वाई डायरेक्शन में पॉइंट ले सकते हैं, जेड डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे पॉइंट दर्शाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करेंगे अपन, ऐसे रख देंगे जेड डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं, इसको अपन ने क्या किया, वाई जेड प्लेन में रख दिया। तो यहाँ पे अपन ने इसको रखा, और इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ मैं r। इसकी त्रिज्या मान ली मैंने r, और इसकी अक्ष पर ये x होगी, इसकी x, और इसकी दूरी मान ली x। दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और इसको अपन ने दिया है Q आवेश। क्या दिया है? Q आवेश अपन ने दिया है, जो कि इसकी सतह पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, काम पता चला ना अपने को। इसको अपन ने आवेशित किया है, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जिसके ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो किसी एक पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, है ना। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, किसी एक पॉइंट के कारण। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अल्पांश ले लेते हैं अपन। एक अल्पांश लिया, और ये जो अल्पांश है ये है dl अल्पांश है, और इसका जो आवेश ले लिया dq। इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं पहले। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा, यहाँ पे जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है, पहले लेक्चर के अंदर अपन ने क्लियरली पढ़ा था ये, कि जहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है वहाँ पर मैं एज्यूम कर लूँगा कि वहाँ पर कोई धनात्मक आवेश है, ताकि उसकी डायरेक्शन बहुत आसानी से आ जाए। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ साथ में उसकी दिशा का होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश अपन ने माना, और यहाँ पे जो अल्पांश आवेश है dq, अल्पांश के लिए क्यों माना अपन ने? अल्पांश को इसलिए माना है ताकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे dq के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी आएगी, kq/r²। तो यहाँ पे ये त्रिज्या r है, और यहाँ पे इसके कारण जो तीव्रता की जो दिशा आएगी अपने पास में क्या आएगी, इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पे धनात्मक, ये भी धनात्मक, और इसको ले लेता हूँ मैं L। अपन ने क्या ले लिया, L ले लेते हैं, R ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं अपन। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे अपन ने निकाला। अब विद्युत क्षेत्र जो आया, E इधर आया, अल्पांश के कारण यहाँ तो आ गया, लेकिन दिक्कत कहाँ, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है इसके कारण, ये भी किस प्लेन में निकल रहा है, ये भी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये वाई यानी कि एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, यानी कि इसके दो घटक बनेंगे।
इसके दो घटक बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे दो घटक बनेंगे। अगर मैं पहले मान लेता हूँ इसको E1 मान लेता हूँ तो ये आया DE1 cos थीटा और ये कितना आएगा DE1 sin थीटा। अरे घटक बनाने तो आते हैं ना अपने को। E1 क्यों किया, मैंने पहले एलिमेंट के थ्रू निकाला है ऐसा। क्लियर बात, चाहो तो E रख लो, इसको कोई समस्या नहीं है। अब मेन बात है कौन सा प्रभावी होगा, अपन कौन सा निकालें। अपन काम क्या करना है, अपने को किसी एक अल्पांश के द्वारा अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है और उसके बाद में उसका संपूर्ण समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत आती है। अगर मैं यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र आए वो भी दो प्रकार के आए हैं यहाँ पे, यानी कि x दिशा में भी आ रहा है और y दिशा में भी आ रहा है। इसलिए अपने कौन सा मानेंगे काम में, कौन सा आएगा, या फिर ये अकेला ये काम में आएगा। तो तुम देख रहे हो कि अगर यहाँ के कारण ये विद्युत क्षेत्र निकला, एक तो DE cos थीटा और DE sin थीटा। अगर इसके जस्ट अपोजिट वाला अगर एलिमेंट लूँ, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एलिमेंट, ये A एलिमेंट था और ये B एलिमेंट, यानी कि स्मॉल एलिमेंट मैंने B और ले लिया। यहाँ पे कितना आया DL इसकी लंबाई और क्षेत्र जो आवेश कितना आएगा DQ। इसके द्वारा अगर मैं निकालता हूँ तो इसके द्वारा मैंने क्या निकाला, यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पे भी धनात्मक, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना, इधर ये दूरी L, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, ये दूरी L जो, क्योंकि ये जो इतनी दूरी है उतनी ये होगी, यानी कि यहाँ पे एंगल भी कितना आएगा, थीटा। अब इसके भी दो घटक बनेंगे और इसको अपन ने ले लिया E2, या तो DE1 ले सकते हैं तुम चाहो तो, DE1 आ जाएगा यहाँ पे DE2 ले लिया अपन ने। तो ये दो घटक बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो घटक बना तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होने वाला है, थीटा। अरे बात को समझना अच्छे से। तो अब इसको घटकों में वियोजित कर रहे हैं तो एक घटक तो इसका ये बनेगा जो कि आएगा DE2 cos थीटा और ये कितना आएगा DE2 sin थीटा। क्लियर। अब तुम देखोगे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि दिमाग में मेरे जब मैं पढ़ता था मेरी ये क्वेश्चन आता था कि सर अपन दो के लिए क्यों निकाल रहे हैं, एक के लिए निकाल लूँ, मैं एक पॉइंट के लिए निकाल लूँ और उसका समाकलन कर दूँ, है ना। बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक घटक ही काम में आएगा। तुम देखोगे DE1 किसके बराबर है, DE1 की अगर मैं बात करता हूँ तो KQ बट्टे R स्क्वायर होता है। तो KQ DQ बट्टे बीच की दूरी कितनी है, जिस पॉइंट से अपने को निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर, KQ बट्टे L स्क्वायर। अगर इसी प्रकार से मैं DE2 निकालूं तो DE2 अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे भी ये DQ आवेश है और बीच की दूरी L है, यानी कि DE2 का जो मान आएगा वो भी कितना आएगा, K DQ अपॉन में L स्क्वायर। दोनों DE1 और DE2 क्या है, बराबर है परिमाण में, क्या है, परिमाण में बराबर है। तो एक बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे एक घटक ये है तो इसके द्वारा घटक ये बने, तो DE1 sin थीटा और DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा समान परिमाण और विपरीत दिशा में है या नहीं है, समान दिशा और विपरीत दिशा में है, बिल्कुल है। यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है। लेकिन वापस बात, सर एक के लिए निकाल लेता तो भी अपन कर सकते थे ऐसा, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसके जस्ट एक अपोजिट पॉइंट है जो कि इसके ऊर्ध्वाधर घटक को कैंसिल करेगा। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ नहीं लेके यहाँ लेता तो यहाँ पे भी तो एक पॉइंट आता जस्ट अपोजिट, यानी कि जो कि इसके ऊर्ध्वाधर घटक को क्या करता, कैंसिल कर देता। अरे बात पल्ले पड़ रही है ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका एक घटक जो प्रभावी है वो काम में लेते हैं। अब मैं चाहूँ तो इस घटक के कारण भी ले सकता हूँ, इस अल्पांश के कारण भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हर कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, उसके जस्ट अपोजिट एक विपरीत दिशा में घटक प्राप्त होगा जो कि उसके ऊर्ध्वाधर घटक को कैंसिल कर देगा। मान लिया कि इसके 100 अल्पांश आते हैं तो 100 अल्पांश के कारण जितने भी DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा ये क्या होंगे, अपने पास में विपरीत दिशा में होते जाएंगे और कैंसिल करते जाएंगे, जबकि DE1 cos थीटा प्लस का DE2 cos थीटा प्लस का DE3 cos थीटा और DE इंटू में 100 cos थीटा सारे एक साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है कि नहीं। यानी कि जो cos sin थीटा वाले घटक हैं, कंपोनेंट है, वो तो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, जबकि cos थीटा वाले जुड़ रहे हैं। अब मैं एक काम में ले सकता हूं, क्योंकि 100 को जोड़ना अपने को, मान लीजिए कि 100 एलिमेंट है तो 100 को जोड़ना है, तो एक को मैं लेकर क्या कर दूं, समाकलन कर दूं 100 तक। क्या कर दिया मैंने, अगर एक एलिमेंट को लेकर मैं क्या कर दूं, उसका समाकलन कर दूं 100 तक, तो क्या आएगा अपने पास में, कंप्लीट विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, यानी कि इसके अंदर मैं लिखूंगा
ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं, ऊर्ध्वाधर जो घटक हैं समान परिमाण व विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो गए, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। यानी कि जो प्रभावी घटक है वो कौन सा है, जो प्रभावी घटक है यानी कि विद्युत क्षेत्र, प्रभावी का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र कौन से घटक के कारण प्राप्त हो रहा है, एक्स वाले घटक के द्वारा प्राप्त हो रहा है। जो वर्टिकल घटक है वो तो कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि जो प्रभावी घटक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रभावी जो घटक है, प्रभावी तीव्रता जो आएगी, प्रभावी जो तीव्रता आएगी अपने पास में कितनी आएगी, DE बराबर कौन सा, जो कितना आएगा अपने पास में DE जो आएगा, या फिर E मान लेता हूँ, E बराबर टोटल जो E आ रहा है वो कितना आएगा, DE cos थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, DE cos थीटा के बराबर। या फिर इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ये इसको टोटल E ले लिया, वो आएगा DE cos थीटा के बराबर। क्लियर बात। अब DE cos थीटा यानी कि अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर DE का मान तो कितना होता है, K dQ अपॉन में R स्क्वायर, कितना होता है K dQ अपॉन में R स्क्वायर, तो K dQ अपॉन में R स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है L स्क्वायर इंटू में cos थीटा, इंटू में cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं E का मान अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, अपने को पता है कि ये रेखीय आवेश वितरण है, क्या हो रहा है, ये रेखीय आवेश वितरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ, तो L यानी कि कितना आएगा K dQ, और अपन जानते हैं कि लेमडा बराबर कितना आता है dQ बटे dl, ठीक है, तो dQ बराबर कितना आया, लेमडा dl आ जाएगा, कितना आया लेमडा dl, यानी कि कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे, लेमडा इंटू में dl अपॉन में L स्क्वायर इंटू में cos थीटा क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण, क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है x है और कर्ण कितना है L है, यानी कि कितना आएगा x बट्टे L। क्लियर बात। यानी कि E का जो मान प्राप्त हो रहा है अपने पास में कितना आएगा, यह आएगा K लेमडा x अपॉन में L क्यूब का मान मैं निकाल लेता हूँ पहले। L का जो मान है, L का मान तुम देखोगे कि कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, या फिर अगर मैं बात कर देता हूँ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। और L क्यूब का मान कितना आएगा, L क्यूब जो आएगा अपने पास में कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मान रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कितना आया अपने पास में, K लेमडा x इंटू में DL, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर लेमडा संपूर्ण के लिए अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि लंबाई तो अपने को संपूर्ण के लिए चाहिए, तो अल्पांश के लिए निकाला अपन ने, यानी कि E बराबर कितना आएगा, K लेमडा x DL, इसका मान कितना आएगा 2 r, क्योंकि संपूर्ण लंबाई इसकी कितनी है 2 r है। और यहाँ पे यह जो आएगा अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने पास में आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र। लेकिन मैं इसको क्यू की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, यानी कि अगर मैं यहीं पे इसका समाकलन कर दूँ, यानी कि dq है, टोटल आवेश के लिए कितना आएगा, kq इसकी जगह तो kq, और यह क्या आएगा x अपॉन में l, तो ये क्या आएगा kq x अपॉन में l क्यूब,
के क्यू एक्स अपॉन में एल क्यूब, और एल क्यूब का मान अपन ने निकाला है, तो एल क्यूब का मान अपन ने निकाला है तो कितना आएगा फॉर्मूला, ई बराबर कितना आएगा, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त होता है वलय के कारण उसकी अक्ष पर, वलय के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त हो गया के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेमडा की फॉर्म में ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं अपन, और क्यू की फॉर्म में ये फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है क्यू की फॉर्म में अपन काम में लेते हैं, अपने क्वेश्चन भी उसी की फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया है बोर्ड के अंदर अभी तक अपने आया भी नहीं है, और लेकिन आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है इस साल, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर होती है, और इसके साथ में अपन क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल क्लियर कर लेते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या निकाला, जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया वो कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर्मूला का। अब इसकी कंडीशंस भी अपन करते हैं, मतलब देख लिया अपन ने कि ये वलय है, इसकी त्रिज्या आर है, इसके कारण ये जो दूरी है वो x है, यहाँ पे अपने को तीव्रता निकाली है, ये तीव्रता यहीं पे तो आई है, और यहाँ पे आवेश है इसका, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे अपन ये काम कर रहे हैं। तो अब कंडीशंस निकाल सकते हैं अपन, केस की अगर बात करें अपन, केस फर्स्ट, यानी कि जब बिंदु P जो है, जब बिंदु P कहाँ पर हो, इस जगह पर हो, ठीक है, यानी कि जब बिंदु P केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, यानी कि x बराबर कितना हो, 0, x बराबर कितना हो, 0, यानी कि ये बिंदु अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, केंद्र पर ही तो होगा, यानी कि यहाँ पे अपन निकालते हैं E बराबर, अपन जानते हैं कितना आया, के क्यू गुणा 0/r स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, x का मान कितना, 0, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0, इसका आंसर कितना आया, 0। यानी कि अपन ने देखा कि केंद्र पर जो आएगा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, और ये बात सत्य भी है, अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो तुम यहाँ पे ये अपन ने रिंग लिया है, इसके ऊपर अपने को निकालना है, तो अगर मैं पहले तो इस एलिमेंट के थ्रू निकालूँ, ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, रिंग ऐसे ही तो है अपने पास में, तो ये अपन ने लिया इस जगह पे, ये आवेश है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस अल्पांश, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इधर, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो अल्पांश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर, तो दोनों एक दूसरे को समान परिमाण में विपरीत दिशा में कैंसिल कर देंगे। अगर मैं इस एलिमेंट के थ्रू निकालूंगा तो ये इधर, और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट जो एलिमेंट है उसके थ्रू इस साइड में, और अगर मैं इसके थ्रू निकालता हूँ तो इस साइड में, और यहाँ पे इस साइड में, तो तुम देख रहे हो कि केंद्र पर तो क्या होगा, जो जिस दिशा में अपने पास में विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसके विपरीत दिशा में दूसरा विद्युत क्षेत्र लग पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त हो जाएगी, फॉर्मूले से भी प्राप्त हो, और ये अपन कॉमन सेंस भी है ना। तो ये बातें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि जब x बराबर r दूरी पर हो, r दूरी पर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके केंद्र से उतनी ही दूरी हो, इसके केंद्र से उतनी ही दूरी हो जितनी की इसकी त्रिज्या है, यानी कि x का मान किसके बराबर हो, r के बराबर, x का मान किसके बराबर हो, r के बराबर। तो अपन निकालेंगे फॉर्मूला, E बराबर कितना आएगा, के क्यू आर अपॉन में ये आया r स्क्वायर प्लस का x की जगह भी आ रही है, यानी कि r स्क्वायर की पावर 3/2। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया, के क्यू आर बट्टे 2r स्क्वायर हुआ ये, तो ठीक है कि नहीं, ये आएगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने पर अपन पाएंगे कि ये तो आया के क्यू आर बट्टे 2 की का, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 का क्यूब करूँगा
तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका क्यूब बटा √2, यानी कि √ का 8 आ जाएगा, √ का 8। जबकि ये कितना आएगा r3, क्योंकि r की पावर कितना आएगा, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना आएगा r3, यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला आया अपने पास में कितना आएगा r² बचेगा यहाँ पे, और ये आया KQ अपॉन में 2 √2, 8 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, और ये आया r², और यही अपने पास में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकलता है इतनी ही दूरी पर। अपन और भी चेंज कर सकते हैं कंडीशन, ये तो कंडीशन क्या हुई सेकंड, केस सेकंड, केस थर्ड भी अपन कर सकते हैं। जब x बराबर r/2 हो, x बराबर कितना हो r/2 हो, तो भी अपन ऐसे ही वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ये कंडीशन आप लोगों को करनी है, बहुत सारी कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला यही है, इसके आधार पर ही अपन आगे की कंडीशंस करते हैं। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल। अपन देख रहे हैं अपने पास में एक न्यूमेरिकल है, एक वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, इसकी त्रिज्या कितनी है r है, और इसको q आवेश दिया गया है जो कि इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर इससे r√3 दूरी पर, इससे r√3 दूरी पर एक गोला रखा गया है, और गोले का केंद्र रखा गया है, ऐसे मान लो गोला है उसका केंद्र रखा गया है। इसके ऊपर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो वापस वही फॉर्मूला अपने पास में आएगा, ये E का फॉर्मूला अपन निकालेंगे। तो E का जो फॉर्मूला आ रहा है, E का जो फॉर्मूला आएगा कितना आएगा, KQX अपॉन में, KQX अपॉन में कितना आएगा r² प्लस का x² की पावर 3/2। अब r का मान तो कितना है अपने पास में, r √ का 3, यानी कि E बराबर कितना आएगा, KQ इंटू में r √ का 3 गुणा बट्टा में कितना आया r² प्लस का r √ 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 3r², यह आया 3r² की पावर 3/2। ये तो बनेगा अपने पास में 4r², ये तो बन गया 4r², यानी कि यहाँ पे ये जो मान निकला कितना निकला, KQ गुणा √ का 3r, और ये कितना आया 4r² की पावर 3/2। तो 4 का क्यूब अपन निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू में 4 इंटू में 4, इसका √ इंटू में r³ r4r² है, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाती है अपनी। तो यहाँ पे तुम देखोगे एक r तो कैंसिल, और यहाँ पे कितना आएगा 64 यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे आएगी जो E की वैल्यू आएगी कितना आएगी, KQ इंटू में √ का 3 अपॉन में 8r², ये वैल्यू अपने पास में इसकी आ जाती है। क्लियर बात, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ऐसे निकाली। अगर ऐसे बोल दे कि इसके ऊपर बल निकालो, इसके ऊपर आवेश अगर Q1 है, स्मॉल q है, इसके ऊपर अगर आवेश क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में स्मॉल q मान लेता हूँ मैं, तो इसके ऊपर बल निकालो, तो बल का फॉर्मूला ये नहीं होगा कि KQ1 Q2/r² लगा दूँ मैं, समझ रहे हो ना। वो तभी लागू होता है जब दोनों जो आवेश हैं वो बिंदु आवेश हैं। तो दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं, उनके केंद्रों जो मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, r होती है, और केंद्रीय दूरी होती है, तो KQ1 Q2/r² लगा दूंगा मैं। अभी यहाँ पे तुम कर सकते हो कि यहाँ पे तुम सोचोगे कि सर यहाँ पे तो q आवेश है, यहाँ पे स्मॉल q आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन अगर बल की बात करेंगे तो अपन KQ1 Q2/r² लगाएंगे, जो कि सरासर गलत है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बीच की दूरी इतनी है, लेकिन ये जो आवेश है वो बिंदु आवेश नहीं है, ये तो रेखा पर है। क्या है, रेखा पर है, और यहाँ पे ये तो केंद्रीय है। अगर यहाँ पे दूसरा गोला होता तो अपन दोनों के मध्य जो सेम फॉर्मूला आता है KQ1 Q2/r² लगा सकते थे, लेकिन
ऐसी कंडीशन में अपन नहीं लगा सकते। तो बल का निकालने का दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा अपने को कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के अलावा एक और तरीका आता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, E बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो F बराबर कितना आएगा QE, F बराबर कितना आएगा QE। तो ये तो रहा Q और ये रहा E, तो F बराबर कितना आएगा QE। तो E का मान है अपने पास में, इसको मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा F, कितना आएगा F आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि काफ़ी बार अपने पास में फॉर्मूला जो कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लागू होता है, लेकिन काफ़ी बार वो लागू नहीं होता। वो तभी लागू होता है कि जब दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं या फिर दोनों आवेश गोले हैं, है ना। अदरवाइज जो दूसरा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना, विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला। जब मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तब बताया भी था, ये अपन ज़्यादा बात किसकी करेंगे, विद्युत क्षेत्र की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है वलय के अक्ष पर। इसी के साथ में अपना आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।